इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेशन में डिफरेंस क्या है. फर्दर, infection versus inflammation. Now we are means explaining both in terms of their जर्नलाइज्ड फीचर. यहाँ पे ग्राफ बना दिया गया है ताकि आपको इजीली समझ आ जाए कि इन्फेक्शन में और इन्फ्लेमेशन में क्या डिफरेंस है. तो फर्स्ट हम बात करते हैं हिस्टोरिकल कोमॉर्बिडिटीज. तो हम लोगों के पास यहाँ पे जो शो किया गया हिस्टोरिकल कोमॉर्बिडिटीज में, historical comorbidities में co-existing diseases like cardiovascular diseases, rheumatoid arthritis है. तो ये कुछ ऐसी डिजीज हैं जिसमें इन्फ्लेमेशन होगा और इन्फेक्शन डिक्रीज्ड होस्ट रेजिस्टेंस. तो इन्फेक्शन जब होता है तो होस्ट की रेजिस्टेंस कम हो जाएगी. ठीक है. और फर्दर है जी हम लोगों के पास, सॉरी लेट मी गो बैक. ओके, और हेयर जी. फर्दर है हम लोगों के पास स्वेलिंग. अच्छा जी, स्वेलिंग की बात करेंगे हम. लेट मी मेक इट क्लियर फॉर यू. आई थिंक आप लोगों को ओके जी, नाउ यू पीपल कैन विजुअलाइज इट इजीली. फर्दर जो सिम्टोमेटिक पेन है या जो सिम्टम्स हैं उसमें हम लोगों के पास कॉन्जिस्टेंट विद ऑनसेट ऑफ लेयंस. इन्फ्लेमेशन की केस में लेयंस बन जाते हैं. ठीक है, मींस लेयन से मुराद ये है कि वहाँ पे सेलुलर एग्रीगेशन हो जाती है. और इन्फेक्शन की केस में इंक्रीजिंग विद स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन. इन्फेक्शन विल बी इंक्रीज. जब इन्फेक्शन बढ़ेगा तो पेन भी बढ़ जाएगा. ठीक है. और जो सिम्टोमेटिक पेन है इन केस ऑफ इन्फ्लेमेशन दैट इज एसोसिएटेड विद द फॉर्मेशन ऑफ लेयंस, कि जितने ज्यादा लेयंस बनेंगे उसके अकॉर्डिंग पेन होगा. ठीक है. लेयंस मींस एग्रीगेशन ऑफ द सेल्स. फर्दर इन केस ऑफ इन्फेक्शन मींस देयर विल बी इंक्रीज्ड पेन. जितना इन्फेक्शन बढ़ेगा उतना पेन ज्यादा होगा. लोकेशन सिमेट्रिक मल्टीपल लेयंस. तो इन्फ्लेमेशन के केस में सिमेट्रिकल सिमिलर काइंड ऑफ लेयंस बनते हैं और बहुत सारी जगहों पे बॉडी के बहुत सारे टिश्यूज में बन सकते हैं. इन्फेक्शन क्या होता है? एसिमेट्रिक होता है. यूजुअल सिंगल साइट होती है. इन्फेक्शन किसी एक जगह पे होगा बॉडी में. ठीक है. और इट विल टेक टाइम टू स्प्रेड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, बट लेयंस विल बी अकरिंग एट और हैविंग एट मल्टीपल साइट्स. और इस केस में जो लोकेशंस है लेजेंड्स की वो बहुत सारी साइट्स पे हो सकती हैं, लेकिन इन्फेक्शन ज़्यादातर सिंगल साइट्स पे होगा. ओके, फर्दर है मॉर्फोलॉजी. तो मॉर्फोलॉजी ऑफ इन्फ्लेमेशन में पैल्पेबल परपूरा है और लिविडो रेटिकुलरिस, रोल्ड बॉर्डर. कि आपके पास जहाँ पे जिन सेल्स में जिन टिश्यूज में इन्फ्लेमेशन होगा तो वो पैल्पेबल होंगे. बिल्कुल जैसे होता है ना, पैल्पेबल का मतलब होता है कि जब आप उनको टच करेंगे तो दे विल बी शोइंग सॉफ्ट. बिल्कुल जैसे होता है पैल्पेबल की. अगर आपके पास एक गीला कपड़ा है, जब गीले कपड़े को आप इकट्ठा कर देंगे तो वो जैसे आपस में चिमट जाता है गीला कपड़ा, इसी तरह से जब सेल्स आपस में चिपक जाएं एक दूसरे के साथ तो दैट इज नोन एज पैल्पेबल. और पैल्पेबल परपूरा को की जो एग्जांपल हम यहाँ पे कर रहे हैं, कोट कर रहे हैं परपूरा की, तो पैल्पेबल परपूरा से मुराद होती है हम लोगों के पास के ब्लड स्पॉट्स बन जाएंगे, हेमरेज होगी वहां पे, कि उन सेल्स के बीच में ब्लड एक्युमुलेट होगा और ब्लड एक्युमुलेट होने से वहां पे पैल्पेबल परपूरा के चिपके से सेल्स बनना स्टार्ट हो जाएंगे. या एक और एग्जांपल है आसानी से समझाने के लिए, कि आपके पास एक प्लास्टिक बैग है और आप प्लास्टिक बैग में अगर थोड़ा सा ब्लड ऐड कर दें और ब्लड ऐड करेंगे तो वो जैसे आपको पैल्पेबल सेल्स नजर आएंगी कि वो जो प्लास्टिक बैग है उसकी दोनों सरफेस पे चिपके हुए होंगे. तो इसी तरह जब इन्फ्लेमेशन होता है तो हमारे पास जो सेल्स होते हैं दे विल बिकम पैल्पेबल. ठीक है, पैल्पेबल. फर्दर है जी, और रोल्ड बॉर्डर हो जाते हैं सेल्स के. और यहाँ पे आप देख भी सकते हैं, ये यहाँ पे इंटेस्टाइन में जो बॉर्डर्स हैं दे आर रोल्ड. सेल्स के ये बॉर्डर्स रोल्ड नजर आएंगे आपको. फर्दर है जी, इन्फेक्शन के केस में क्या होगा? यूजुअल होता है, पेन होगा, वार्मनेस शो होगी, स्वेलिंग हो जाएगी और एरिथ्रीमा होगा कि वहाँ पे आरबीसी एक्युमुलेट हो जाएंगे और सब क्लिनिकल साइंस ऑफ इन्फेक्शन. तो वहाँ पे इन्फेक्शन के साइंस भी आपको नजर आएंगे कि पस एक्युमुलेट हुई हुई वहाँ पे नजर आएगी आप लोगों को. सो दीज आर वी कैन से सम ऑफ द डिफरेंसेस विच वी कैन विटनेस इन इन्फेक्शन वर्सेस इन्फ्लेमेशन. ठीक है, तो इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेशन की केसेस में ये कुछ
केसेस हैं जो हमें नजर आएंगे। और फिर फर्दर इनकी इसकी स्प्रेड की भी आप पे बात करें तो जो इन्फ्लेमेशन है, इन्फ्लेमेशन कुड बी लोकल, और जो इन्फेक्शन है दैट कुड बी एट एडवांस्ड मार्जिन्स, कि जो इन्फेक्शन है वो एडवांस्ड मार्जिन्स के साथ, कि एक जगह पे इन्फेक्शन हुआ फिर किसी दूसरी जगह पे भी इन्फेक्शन स्प्रेड हो सकता है। बट इन्फ्लेमेशन विल बी लोकल डिपेंडिंग अपॉन इट्स साइट, or depending upon stimulus interaction, site specific stimulus interaction. Okay ji, further what is the difference between infection and inflammation? So infection means invasion of the body by a microorganism, कि body में infection invade करेगा, पहले भी मैंने पिछली स्लाइड में भी बता दिया आपको। और inflammation के केस में the body responds to an invasion or trauma, तो इन्फ्लेमेशन के केस में बॉडी उसी इन्वेजन या इंजरी के अगेंस्ट कुछ रिस्पॉन्स शो करती है। Three things happen when an organism enters into the body. तीन तरह के रिस्पॉन्सेज शो करती है बॉडी जब भी कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म बॉडी में इंटर होगा। कौन कौन से? फर्स्ट, बॉडी विल एलिमिनेट द पैथोजन, कि कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म बॉडी में इंटर हुआ तो सेल्स क्या करेंगे? ट्राई करेंगे उस इन्फेक्शियस एजेंट को एलिमिनेट करें। दूसरा, द पैथोजन विल रिजाइड विदाउट डिजीज, कि वो पैथोजन बॉडी में मौजूद रहे लेकिन कोई भी डिजीज वहां पे काज नहीं करेगा। और थर्ड, द पैथोजन विल काज एन इन्फेक्शियस डिजीज, तीसरी पॉसिबिलिटी ये है कि वो इन्फेक्शियस एजेंट डिजीज काज करेगा वहां पे। सो इट्स मीन देयर आर थ्री पॉसिबिलिटीज if a microorganism gets a chance to get inside the body. Once it will remain inside the body, sorry, body will eliminate that microorganism, or pathogen will reside within the body without causing disease, and the third one, the pathogen will cause a disease, right? Further, signs of inflammation, 5 cardinal signs of inflammation, कि जब इन्फ्लेमेशन होगा तो कौन कौन से साइंस नजर आएंगे, हमें कौन कौन सी इन्फ्लेमेशन की साइंस पता चलेगा। अच्छा, साइन से एक मुराद ये है कि साइन और सिम्टम का डिफरेंस मैंने ऑलरेडी आपको बताया है कि सिम्टम्स जो होते हैं वो विजिबली हमें नजर आएंगी, और साइंस जो है वो हम ज्यादातर साइंस जो है वो हम फील कर सकेंगे, वो हमें फील होंगी, बट उनमें कोई रियलिटी नहीं हो सकती। अच्छा जी, फर्स्ट वन देखें यहाँ पे कार्डिनल साइंस में फर्स्ट वन, रबर रेडनेस, अगर कहीं पे रेडनेस हो जाती है तो दैट इज आल्सो अ साइन ऑफ इन्फ्लेमेशन, ठीक है। अब वहां पे कौन सी डिजीज है, वी आर नॉट श्योर अबाउट दिस। सिम्टम्स और साइन में यही डिफरेंस होता है कि साइंस आर एक्चुअली फीलिंग्स व्हाइल सिम्टम्स आर क्लियरली रिप्रेजेंटिंग अ डिजीज। आप अपने पास नोट भी कर सकते हैं कि सिम्टम्स एक्चुअली क्लियरली रिप्रेजेंट्स अ डिजीज वेयर साइंस इंडिकेट अ डिजीज, और साइंस आर जस्ट फीलिंग्स, कि साइंस हम जस्ट फील कर सकते हैं साइंस को। जैसे पेन है तो पेन से मुराद है कि पेन हम फील कर सकते हैं, लेकिन कोई दूसरा इंडिविजुअल देख के नहीं बता सकता कि इस इंडिविजुअल को पेन है कि नहीं, बट ओनली यू कैन फील द पेन। सो पेन आर साइंस, पेन इज द साइन, एंड सिम्टम्स आर दोज विच आर क्लियर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डिजीज। फर्दर जी, अब रबर है, रेडनेस है, सो रेडनेस इज आल्सो साइन ऑफ इन्फ्लेमेशन, कि अब रेडनेस कहीं पे हो जाती है तो दिस रिप्रेजेंट्स इन्फ्लेमेशन। फर्दर, ट्यूमर की केस में स्वेलिंग है तो स्वेलिंग आल्सो रिप्रेजेंट्स इन्फ्लेमेशन, बट स्वेलिंग से हमें ये नहीं पता चल रहा कि वहाँ पे किस किस्म की डिजीज है, तो इसी वजह से स्वेलिंग को हम क्या करें, सिम्टम नहीं कहते बल्कि साइन कहते हैं। इसी तरह रेडनेस है तो रेडनेस से भी हमें पता नहीं चलता कि ये कौन सी डिजीज है, दैट्स व्हाई इट्स ओनली अ साइन, इट्स नॉट अ सिम्टम। if redness shows a particular disease, then we can say redness will be a symptom, otherwise redness is a sign because it's not showing a particular disease. redness अगर कहीं पे हो जाती है स्किन पे तो इसका मतलब है कोई भी डिजीज एसोसिएटेड हो सकती है। फर्दर, कैलर, कैलर मींस हीट, so heat is also a sign of inflammation. फर्दर, पेन, डॉलर कहते हैं पेन को हम, ये कुछ टर्म्स हैं, अच्छा स्टैंडर्ड टर्म्स हैं, ये आपने याद रखनी है। कैलर मींस हीट, डॉलर मींस पेन, एंड फिफ्थ साइन लॉस ऑफ फंक्शन, ठीक है। लॉस ऑफ फंक्शन भी है हम लोगों के पास, और लॉस ऑफ फंक्शन के बाद विच को है, ठीक है। यहाँ पे आप देखें तो ये सारे शो हुए हैं, एक सेकंड में स्लाइड्स को आपके लिए
क्लियर कर देता हूँ ताकि आपको नजर आ जाए। लाइक ओवर हियर पेन है, राइट, और हीट है, रेडनेस है, स्वेलिंग है और लॉस ऑफ फंक्शन। कि अगर आपका एक सपोज एक बॉडी का आर्म है, जैसे यहाँ पे ये बॉडी का आर्म है, ये नॉर्मली मौजूद है बट इसने अपना फंक्शन लॉस कर दिया है, सो दिस इज अ साइन। इससे आपको तो क्लियरली पता नहीं चलेगा इसको कौन सी डिजीज है। इफ यू आर इफ सपोज कि किसी का आर्म अगर एक फंक्शन लॉस कर जाता है, तो दैट कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड कि ये आर्म कौन सी डिजीज से आर्म ने फंक्शन लॉस किया है, बट दिस इज द साइन ऑफ इन्फ्लेमेशन। तो दैट्स व्हाई इट्स नॉट अ सिम्टम, इट्स अ साइन एंड इट इज एसोसिएटेड विद द बॉडीली इन्फ्लेमेशन के बॉडी ने रिस्पॉन्स शो किया जिसकी वजह से ये इसने अपना फंक्शन लॉस कर दिया। ओके जी, these were the signs of inflammation. Further types of inflammation. So we will take just 2 minutes break over here. So I will get your questions and then we can start types of inflammation further. Okay ji, if you have any questions, you can raise your hand. So I will try to address your questions. Okay ji, I will take questions from Muhammad Ziad. अच्छा जी, मोहम्मद ज़ियाद, आप हमें बताएं जी, आपको समझ आ गई है जो आज पढ़ा हमने? मोहम्मद ज़ियाद, आपको अनम्यूट कर दिया गया। आई थिंक मोहम्मद ज़ियाद इज़ नॉट हियर, और जस्ट इसने फ़ोन कनेक्ट किया हुआ है और कहीं और है जी। मोहम्मद सुहेल, आई एम नोटिंग ऑल दीज पीपल जी। मोहम्मद सुहेल, सुहेल आपको समझ आ गई जो आज हमने पढ़ा है अभी तक? सुहेल, यस सर, जी जी सर। आपको समझ आ गई जो आज हमने पढ़ा अभी तक? जी सर। ओके जी, आप बताएं हमें इन्फ्लेमेशन क्या होता है? सर इन्फ्लेमेशन स्वेलिंग को कहते हैं। आप कहोगे स्वेलिंग तो उसकी एक साइन है, आप कहोगे इन्फ्लेमेशन इज द बॉडी प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स अगेंस्ट अ पार्टिकुलर स्टिमुलस। समझ आ गई है? यस सर। स्वेलिंग को नहीं कहते, ठीक है, स्वेलिंग एक साइन है इन्फ्लेमेशन का। ओके जी, फर्दर कुदसिया मलिक जी, कुदसिया, आई एम गोइंग टू अनम्यूट, प्लीज लेट अस नो। आपको समझ आ गई है जो आज हमने पढ़ा है? जी कुदसिया, शी इज ऑल्सो बिजी समवेयर। अच्छा जी, दैट्स नॉट फेयर। नूर फातिमा जी, नूर फातिमा, आप हमें बताएं आपको समझ आ गई है? यस सर। अच्छा जी, तो आप हमें ये बताएं इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेशन में डिफरेंस क्या है? सर जो इन्फेक्शन होता है वो इन्वेजन्स ऑफ बॉडी बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जी ठीक जी, है, हार्मफुल माइक्रोब्स, और जो इन्फ्लेमेशन होता है द बॉडीज रिस्पॉन्स इनटू अ ट्रॉमा और इन्वेजन। गुड जी, वंडरफुल। अच्छा, और हमें बता दें इसके अलावा, अच्छा जी, हीट हीट फिजिकल एजेंट है या केमिकल एजेंट है फॉर काजिंग इन्फ्लेमेशन? सर किसका पूछा? मैंने कहा हीट जो है, हीट फिजिकल। फिजिकल गुड, एजेंट। गुड जी, गुड, थैंक यू जी। ओके, नेक्स्ट पार्टिसिपेंट हम लेंगे फ्रॉम बॉय साइड, और बॉय साइड में से जियाउद्दीन जी। जियाउद्दीन, आप हमें बताएं आपको समझ आ गई है जी? जी सर, काफी समझ आई है। समझ आ गई है जो कुछ पढ़ा है हमने? जी सर। ओके, तो आप हमें 4 साइंस ऑफ इन्फ्लेमेशन बता दें। सर ये फीलिंग होती है कि जिस ये सिर्फ हम फील कर सकते हैं। जी, और कौन कौन से साइंस हैं? स्वेलिंग है सर, जी, लॉस ऑफ फंक्शन, और ये जस्ट इंडिकेट डिजीज करता है। अच्छा जी, और पेन भी होगा, ठीक है, और रेडनेस वगैरह, ठीक है। जी। ओके जी, गुड। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स। आगे हम पढ़ेंगे जाके टाइप्स ऑफ इन्फ्लेमेशन जी, हम डिस्कस करते हैं।